इससे खूब दे आता है 1 लाख 2 लाख, पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इससे खूब दे आता है 1 लाख 2 लाख, पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। शटर अगर नहीं गिराते तो हम सबको गोली लगती, शटर अगर नहीं गिराते तो हम सबको गोली लगती। लड़की एकदम छज्जे पे झुकी, उसके गोली लग गई। तो लड़की एकदम छज्जे पे झुकी, उसके गोली लग गई। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4.5 पुस्ता सोनिया विहार, जो कि दिल्ली में एक इलाका आता है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, लक्ष्मी पनीर भंडार, यहाँ एक 24 तारीख की रात 9 बजे एक घटना को अंजाम दिया जाता है। घटना क्या है आपको बता रहे हैं हम। 24 तारीख की रात 9 बजे 20 से 22 गुंडे जो कि हथियारबंद बदमाश इस दुकान के अंदर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कुछ है मामला, क्या दुकान के मालिक को क्या दिक्कत हुई, किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ा और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू किया। हालांकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ दुकान के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ की, काउंटर तोड़े, गल्ले लूटे। हालांकि हम जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लाइव कवरेज देख रहे हैं आप लाइव न्यूज़ 100 के साथ। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनिया विहार 4.5 पुस्ते से। क्या कुछ मामला था एक बार बताएं। यहाँ पर बाजार लगा हुआ था और हम लोग दुकान पे ही थे अपनी पे। अचानक गुंडे आए, उन्होंने एकदम काउंटर में डंडा मारा, फिर अचानक फायरिंग करने लगे। लड़की छज्जे पे थी, उसके सीधे सर पे आके गोली लगी। अगर उस टाइम शटर नहीं गिराते तो घर में किसी को भी गोली लग सकती थी। और हमने उसी टाइम अपने घर वाले को फ़ोन कर दिया कि आप दुकान पर मत आएँ, आप दुकान गोदाम पर ही रहें। फिर सीधे यहाँ से लड़के गए गोदाम पर, वहाँ उन्होंने गेट बंद कर लिया। बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसकी तोड़फोड़ करी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और हम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी हुई। वो पुलिस कुछ नहीं हमारा साथ दिया। जब हमने रोड पर जाके जाम लगाया, जब पुलिस थोड़ी अब कंट्रोल में है कि अब पुलिस हमारी मदद कर रही है, वरना पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हमने जब इतना शोर शराबा किया, सब किया, मदद मांगी, जब पुलिस ने अब सुनवाई करी है। नहीं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। सचिन उसको पैसे भरता है तो उसकी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है पुलिस। इतना पुलिस पैसा खाती है सचिन से और सचिन की लुगाई से। मैं चाहती हूँ कि सचिन की लुगाई को, सचिन को, दोनों को पकड़ा जाए, वरना अभी हमारे लिए खतरा का खतरा ही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो दुकान के मालिक हैं किस तरह से शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की। जो ये मामला है पूरा हम आपको बताएंगे कि अवैध शराब यानी कि अवैध दारू को बेचने का मामला सामने निकल कर आ रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ शराब की बिक्री होती है और जिसका कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनिया विहार 4.5 पुस्ते से लाइव न्यूज़ 100 के साथ। 24 तारीख को मैं यहीं बैठ के दुकानदारी अपनी कर रहा था। एक मेरे चचेरे भाई आके मेरी से बात करने लगे थे, यहीं रहते हैं सोनिया सिटी में। तो मैं उनसे बात करते करते थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चले। जैसे ही वो वहाँ सब्जी वाली दुकान के पास में पहुँचे हैं, वैसे ही उधर से 15-20 गुंडे आए। किसी के हाथ में डंडे, लाठी, तमंचे सब थे। उन्होंने आते ही सीधा पहले उन पर अटैक किया। उनको अटैक किया तो उन्होंने ठाकुर ठाकुर आवाज़ दी मुझे। जैसे मैं नीचे उतरा वैसे ही उन्होंने फायरिंग कर दी सीधी। मैं फायरिंग के देख के वापस चला आया, ऊपर को आया मैं। फिर वो तुरंत ही आए, मेरे पे डंडा बजाने लगे, काउंटर पे डंडा बजाने लगे। उसके बाद मैं सीधा शटर डाला, शटर डाल के अंदर हो गया। उन्होंने सीधी ऊपर हवाई फायर मारते हुए मेरी बच्ची ने ऊपर को देखा, मेरी बच्ची की सीधी गोली मारी उन्होंने। बच्ची के सर में गोली लगी। वो आज भी ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसा क्यों किया सर उन्होंने? ये ऐसा था 11 तारीख को एक सचिन सासी है, उससे मेरे भाई का झगड़ा हुआ था। यहाँ पे मेरे मकान के सामने रहता है, दारू बेचता है, ब्लैक से दारू बेचता है। तो हम लोग उसको ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो पी पा के ड्रामा करते। इस वजह से उसने गुंडे बुला के ये काम करवाया सारा। सर और लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया दारू को लेकर? हाँ, सभी लोग ऑब्जेक्शन उठाते, लेकिन वो ऐसा दबदबा पड़ोसियों ने एक बार उठाया तो उनके लिए गुंडे बुला दिए उसने रात को। तो इस वजह से वो शांत हो गए। वो उसके बाद उन्होंने किया वही कंडीशन उसने मेरे साथ की। पुलिस का क्या रोल रहा सर उसमें? पुलिस का रोल अभी तक तो पुलिस लापरवाही बरतती थी, लेकिन अब पुलिस ये है सख्ताई थे थोड़े। अभी आज बता रहे कि 3 बंदे उठा के लाई और बोल रहे हैं कि सारे बंदे धीरे धीरे मैं इकट्ठे कर दूंगा, पकड़ दूंगा। लेकिन जो मैन है सचिन, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी सास को गिरफ्तार कर रखा, लेकिन उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया। गोदाम पे था, यहाँ से फ़ोन गया कि गोली चल रही है चौक पे। तो मैं वहाँ से डंडा लेके चला इधर को। इतने में लड़के वहाँ पर जो है मोड़ पर जाते हुए आते हुए मुझे गोदाम साइड में दिखे। मैंने अपना गोदाम का गेट बंद कर लिया। गोदाम का गेट बंद करने के बाद फिर वो लड़कों ने मेरी इको कार खड़ी थी उसे तोड़ा, शीशे उसके फोड़ दिए। फोड़ने के बाद वो आगे खड़े थे, उसका एक पड़ोसी है मनोज नाम का लड़का, वो मेरा गेट खुलवाता है आके कि भैया वो चले गए, गेट खोल दो, गेट खोल दो, आ जाओ बाहर आओ।
मैंने गेट नहीं खोला जब वो लड़के वहीं खड़े थे। उसके बाद उन्होंने फिर 2 फायरें करी, फिर वो आगे चले गए। कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, या हाथों में हथियारबंद बदमाश थे या कौन? 5-7 आदमी थे वहाँ गली में हमारे पास। मैं गेट के अंदर था। तो गाड़ी का कौन सा शीशा तोड़ा, कितने शीशे तोड़े? 4-5 शीशे टूटे हैं गाड़ी के। तो शासन प्रशासन से आपने दिल्ली पुलिस से आपने कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट की है। तो क्या नतीजे निकले? पुलिस अभी तक 2-3 पकड़े हैं, बता रहे SHO साहब। अच्छा, इस तरह से जैसे आपने दारूबाई का विरोध किया, सांस का विरोध किया, इस तरह से तो लोग विरोध कर ही नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो आप इस तरह से विरोध किया, लोग डरते हैं और आपने हिम्मत जुटाई। हाँ, लोग तो डरते हैं उनसे। हाँ, क्यों, सांसी हैं वो मारेंगे। और उसने ये मारने की धमकी तो यहाँ दी, जब ही तो फायरिंग करवाई उसने यहाँ। तो क्या किसी को कोई चोट आई? किसी को कोई चोट आई? हाँ, लड़की के गोली लगी हुई है। कौन सी लड़की के, क्या नाम है? सोना, कितनी बड़ी लड़की है? 9 साल की है। तो अभी लड़की ठीक है या कहाँ पर? अस्पताल में भर्ती है, कौन से अस्पताल? ट्रॉमा सेंटर। तो क्या कहना चाहते हो आप अभी? प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हो? ये जो है सचिन सांसी जो है, ये पकड़ा जाए कम से कम, इससे पता किया जाए क्या है क्या नहीं है। और इसकी घरवाली मैन है। मैं अवैध तरीके से दारू की बिक्री, हाँ, जो लगातार आपके सोनिया विहार 4.5 हफ्ते पर चल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? कुर्सी डाल के बाहर बेचती है बैठ के गली में। बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं उसके लिए ये कहती हूँ कि मुझे दिल्ली पुलिस इंसाफ दिलाए। मेरी अगर लड़की मर जाती तो ये मुझे क्या करते? मुझे तो उनसे कोई वो नहीं है। अगर उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन हमारे सामने तो दिखाएं। वो तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो कोई भी पता नहीं है। मैंने तो अभी देखा नहीं है किसको पकड़ा किसको नहीं। मैन सचिन और सचिन की लुगाई, सबसे मैन उसकी लुगाई है। हम गए, हम गली में जाते हैं तो हमको भी गालियाँ बकती है। हमारी ननंद रहती है, उनको भी गालियाँ बकती है। भांजी है, उसको भी, मतलब वो उसकी लुगाई किसी को नहीं छोड़ती, गंदी गंदी गालियाँ बकती है। तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। जब पुलिस से बोलो तो पुलिस ये कहती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका जो करना है तुम लोग ही करो। मतलब पुलिस इसका हमारे साथ कोई वो नहीं करे। जब अब इतनी वो हो गई, जब पुलिस अब हमारा साथ दे रही है। अगर सही समय पुलिस एक्शन ले लेती तो इतना। हाँ, उस दिन मैंने कही थी पुलिस से, मैं उस दिन लड़ी पुलिस वालों से भी कि आप अगर इतनी जब वो कर रहे हो, हमें रोक रहे हो। मेरे आदमी को भी बंद कर दिया उन्होंने। मैंने उन्हें बोला अभी कि इनको क्यों, जो कंप्लेंट कर रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं गुंडागर्दी उनको, उसको तो छोड़ रहे हैं। क्यों, वो वहाँ पैसे भरता है, पैसे खूब दे आता है, 1 लाख 2 लाख। पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। वो साफ मना कर देते, यूँ कह देते मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो करना है तुम लोग करो। जब हम तो कुछ नहीं बोले, जब हम बैठे थे यहाँ थे, देवर था, शटर अगर नहीं गिराते तो हम सबको गोली लगती, बच्चों को लग जाती, अंदर घुस जाते, पता नहीं क्या करते। वो तो लड़की एकदम छज्जे पे झुकी, उसके गोली लग गई। जब हम अस्पताल लेके गए तो अस्पताल वालों ने पहले कहा कि गोली है अंदर। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस ने ये कह दी कि अंदर गोली नहीं है, और उन्होंने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दिखाई, ना कोई कागज़ दिखाया उन्होंने। नुकसान हुआ? गोली के कितने फायर किए गए थे आपकी दुकान पे? ऊपर 2 फायर थे, नीचे 2-3 फायर, 4-5 फायर यहाँ पे हुए, 1 फायर वहाँ पे हुआ। काउंटर तोड़ दिया, गल्ला लूट के ले गए, उसमें भी दुकानदारी थी। बाहर से पैसे आए तो वो भी उसी में पड़े थे। अच्छा, मामला कहाँ का है? यहीं का है, सोनिया विहार का। सोनिया कौन सा पुस्ता है? 4.5 पुस्ता, सनी बाजार चौक, लक्ष्मी स्वीट, पनीर भंडार, थाना कौन सा लगता है? सोनिया विहार थाना। वहाँ की पुलिस तो जब आती है जब यहाँ एक आदमी मर जाता है, जब और कुछ नहीं करती है पुलिस, कुछ नहीं बिगाड़ती है किसी का भी। अच्छा, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते मैं ये कहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाओ और उसे सामने, मेरे सामने खड़ा करो। मैं उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आज मेरी लड़की मर जाती तो वो क्या करते? अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, वो भी सीरियस है, उसको कोई भी पता नहीं है, डॉक्टर भी कुछ बोलते नहीं हैं। कहाँ लगी उसे? सर में लगी है, उसके सर पे चोट आई है लड़की के। मैं ये कहती हूँ कि पुलिस हमारा साथ दे। वो तो आज हमारे साथ पब्लिक खड़ी थी, इसलिए पुलिस इतनी डर गई है। नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बिगाड़ा। 11 तारीख को पुलिस बल्कि हमको ही उल्टा सीधा बोल के गई है, हमको ही गाली गप्पड़ करके गई है। ऐसी है पुलिस। अभी 15-20 दिन पहले 50,000 का मोबाइल दे के आया ये सचिन, वो उसको क्या SHO को, तो उसने कह दी यहाँ पे आके कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब मैं उससे बोली, मैंने कहा तुझे तो मोबाइल में पैसे दिए हैं ना इसने, तो तू क्या बिगाड़ेगा मेरे? तो कह रहे हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और 1 बजे उसी दिन 24 तारीख को पुलिस खुद सचिन को यहाँ छोड़ने आई है। पुलिस के साथ सचिन आया, पुलिस ताला लगा के गई है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी पुलिस लेके आई थी उसको। जिप्सी में उसकी लुगाई, उसके बच्चे, वो भी आए हैं। कितने समय से ये लोग अवैध जो दारू बहुत सालों से पब्लिक भी कहती है कि बंद करो, तो उनको धमकाती है। अब हम जब पहुँचे वहाँ पे तो हमने बोला, तो वो कह रहा देख लें तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा। वो यूँ कहता सीधा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस हमारा क्या, हम तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मार देंगे।
अगर आज इसके बावजूद भी कुछ होता है हमारा तो कौन इसके बोलेगा जिम्मेदारी? ये हमें इससे पुलिस से यह जवाब चाहिए। अगर आज से कभी कुछ हो जाए, अभी तो चलो मान लो उसको पकड़ लिया, उसकी लुगाई बाहर है, उसकी लुगाई बहुत लीडर है, अगर उसने हमको मरवा दिया, हम तो बाहर जाते रहते हैं, आदमी बाहर काम करता है, बाहर देवर भी जाता है मंडी अंडी, मरवा दिया तो हम किसको पकड़ेंगे? पुलिस हमें इस बात का जवाब दे आज यहाँ पे। मेरा नाम विजय सिंह है, मेरी बगल में दुकान है जी। इस दिन घटना हुई, मैं स्वयं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। अचानक देखता हूँ उधर से 15-20 बंदे आते हैं, जिनके हाथ में डंडे और पिस्तौल तमंचे भी होते हैं। फायरिंग करते हुए आते हैं। एक इनके भाई हैं बड़े, उन्हें रास्ते में घेर करके पीटने लगते। खूब पीटा उन्हें। जब वो अंदर घुस गए दूसरे के मकान के अंदर, जब उन्हें छोड़ करके यहाँ दुकान पर आकर के काउंटर की तोड़फोड़ करते हैं। इन लोगों ने शटर गिरा लिया, अपने अंदर हो गए। भीड़ थी, बाजार का दिन था, इसलिए किसी को पहचान नहीं कर पाई कौन था कौन नहीं था। इस नीचे आने के बाद अचानक यहाँ से इनके मारने के बाद ऊपर जो गोली चलाते हो तो लड़की के सीधे सर में गोली लगती जा करके। वो तो किस्मत की बात थी, गोली यहाँ की जगह यहाँ से निकल गई, नहीं तो लड़की तो ख़त्म थी। लड़की आज भी नाजुक है। और अचानक ही जैसे और इनका 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो सीधे उसने थाने में भी कहा था कि मैं तुम्हारे गोली मरवा दूंगा 15 दिन के अंदर। और सचिन शास्त्री ने कहने के बाद भी फिर भी वही बात हुई, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरा एक्शन ले लिया। उसकी तरफ कोई भी आवाज़ उठाना चाहता है तो वो आदमी दब जाता है नीचे को। ऐसा है, गुजारिश है इसी बात की आप लोगों से, आप लोगों के जरिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों की सुनवाई होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है ये घटना, और किसी साथ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। अगर कोई आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ तो ये तो गलत है बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? अब तो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई पहले अगर होती तो ये आज नौबत नहीं आती।